नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 8 मार्च 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर। मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी को बताया उत्कृष्ट प्रधानमंत्री, बीजेपी पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर अपनी एक कथित टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके 2 घंटे से अधिक के एक साक्षात्कार की छोटी सी क्लिप काटकर दुष्प्रचार किया, जबकि उसी बातचीत में उन्होंने राजीव गांधी को बेहतरीन प्रधानमंत्री बताया था। उन्होंने यह टिप्पणी फॉरेन करस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया में अपनी नई किताब अ मेवरिक इन पॉलिटिक्स पर चर्चा के दौरान की थी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने दक्षिण भारत के राज्यों समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनपी और परिसीमन डिलिमिटेशन के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन का समर्थन देने की मांग की। स्टालिन मुख्यमंत्रियों को 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली परिसीमन समिति की बैठक में शामिल होने की अपील की है। होली पर बेटिकट और वेटिंग टिकट वाले यात्री नहीं कर पाएंगे सफर। भीड़ कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने उठाया कदम। होली के अवसर पर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में होने वाली भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट की तर्ज पर होगी। बिना टिकट और वेटिंग टिकट के रेल यात्री स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यानी ट्रेन के एसी और स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के यात्री नहीं घुस पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बेटिकट वाले और वेटिंग टिकट वाले यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यह व्यवस्था अभी होली तक के लिए लागू की गई है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करने के लिए राजी हुआ भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर यहां आयात होने वाले अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करने के लिए राजी हो गया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया कि भारत आयात होने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाता है, वहाँ कुछ भी बेचना बेहद मुश्किल है। हालांकि खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अब टैरिफ कम करने के लिए भारत राजी हो गया। आयरलैंड में आतंकवाद पर बरसे जयशंकर, कहा इससे प्रतिबद्धता के साथ निपटा जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिबद्धता के साथ निपटा जाएगा। जयशंकर ने विदेश नीति के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे और आतंकवाद के खिलाफ भारत आयरलैंड के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए जून 1985 में एयर इंडिया विमान पर हुए आतंकवादी हमले का संदर्भ दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी घाट में आयरिश गाँव आहा किस्सा कनिष्क बम विस्फोट का गवाह है, जिसमें 229 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना आयरलैंड के तट पर हुई थी। भारत न्यूजीलैंड फाइनल की पिच की रिपोर्ट आई सामने। बल्लेबाज और गेंदबाज में कौन रहेगा अभी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। मैच में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ये तय हो गया है कि मैच किस पिच पर होगा। पिच रिपोर्ट सामने आने के बाद ये भी साफ हो गया है कि ये स्पिनर्स के लिए मददगार होगी या फिर बल्लेबाज हावी रहेंगे। खास बात यह है कि जिस पिच पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो नई नहीं है। इससे पहले इसी पिच पर एक लीग मुकाबला हो चुका है, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम किया था। पिच के सामने आने के बाद टीम इंडिया ने जरूर राहत की सांस ली होगी, लेकिन न्यूजीलैंड को हराना आसान नहीं होने वाला। बागडोगरा एयरपोर्ट पर AN-32 विमान की क्रैश लैंडिंग, बाल बचे चालक। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर AN-32 एयरपोर्ट विमान की क्रैश लैंडिंग हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चालक दल के सभी 10 सदस्य बाल बच गए। सिलीगुड़ी स्थित बागडोगरा हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ। वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 की क्रैश लैंडिंग हो गई। हादसे में क्रू मेंबर्स बाल बच गए। दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट और सह पायलट सुरक्षित हैं। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की पुष्टि की। T-72 टैंक को मिलेगा अधिक शक्तिशाली इंजन। भारत रूस के बीच $248 मिलियन की डील। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-20 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। इस सौदे में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, हैवी व्हील फैक्ट्री आवाडी चेन्नई को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT भी शामिल है। पंजाब में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, सीएम मान बोले नशा तस्करों की अवैध संपत्ति की जाएगी ध्वस्त। पंजाब में नशा तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश लगातार जारी है। सीएम भगवंत मान के निर्देशों पर नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब यह अभियान निर्णायक मोड़ पर आने वाला। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में नशा तस्करों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की अंतिम रूपरेखा देने की चर्चा की गई। बैठक में पंजाब सरकार के मंत्री भी शामिल रहे।
थलापति विजय ने चेन्नई में होस्ट की इफ्तार पार्टी, नमाज अदा करते दिखे सुपरस्टार। थलापति विजय अपने फैंस के लिए सिर्फ रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो भी हैं। उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपने नाम से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेत्री कजगम के साथ राजनीति में कदम रखा और एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कर दिया। रमजान 2025 के पवित्र महीने के दौरान अब विजय का नमाज अदा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। विजय ने शुक्रवार शाम 7 मार्च को चेन्नई में इफ्तार पार्टी होस्ट की थी। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए LSB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।